त्योहार मनाया जाएगा। दिल्ली में पहलगाम अटैक के आतंकियों का पुतला जलने वाला है। पीएम मोदी समेत कई फिल्मी स्टार इसमें शामिल होंगे। कोटा में सबसे ऊंचे 221 फीट के रावण का आज दहन होगा। विजयदशमी का पर्व है। हिंदू धर्म में दशहरा का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है और दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है। आज देश भर में इसी की धूम और तमाम लोग आज रावण का दहन करेंगे। रावण को जलाकर बुराई पर अच्छाई की विजय का ये संदेश आज दिया जाएगा। देश भर में विजयदशमी यानी कि दशहरा मनाया जा रहा है। विजयदशमी यानी कि दशहरा मनाया जा रहा है। विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। भगवान राम की पूजा की जाती है। बुराई के प्रतीक रावण का पुतला फूंका जाता है और आज देश भर में जगह जगह रावण का पुतला फूंका जाएगा। पूरे देश में दशहरे से पहले भगवान श्री राम की लीला का मंचन किया जाता है और दशमी तिथि को लीला के समापन के साथ बुराई के प्रतीक रावण के साथ साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। ये परंपरा भारत में सदियों से चली आ रही है। इतना ही नहीं, शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, यानी नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है और 9 दिन तक भक्तजन माँ दुर्गा के व्रत रखते हैं। दशमी तिथि 1 अक्टूबर की शाम 7:01 पर शुरू होगी और 2 अक्टूबर को दशमी तिथि का समापन शाम 7:10 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर यानी आज ही दशहरा मनाया जाएगा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दशहरा के दिन श्रवण नक्षत्र का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि दशमी तिथि दोपहर में हो या ना हो, लेकिन जिस समय श्रवण नक्षत्र विद्यमान हो उसी दिन विजयादशमी मान्य होती है। आज श्रवण नक्षत्र सुबह 9:13 से 3 अक्टूबर सुबह 9:34 तक रहेगा। दशहरा पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 9:44 से दोपहर 1:36 तक है। दशहरा के दिन रावण दहन हमेशा प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के बाद शुरू होता है। सूर्यास्त का समय आज शाम 6:05 पर शुरू होगा और इसी के बाद से रावण दहन भी शुरू हो जाएगा। रावण दहन का शुभ समय शाम 6:06 से शाम 7:11 तक रहेगा। दशहरा या विजयदशमी का दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है। इस दिन केवल रावण दहन ही नहीं होता, बल्कि पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दशहरे पर माँ दुर्गा, भगवान श्री राम और शस्त्रों की पूजा की जाती है। परंपराओं के अनुसार इस दिन योद्धा अपने शस्त्रों की पूजा करते थे ताकि युद्ध में विजय प्राप्त हो। मान्यताओं के अनुसार दशहरा को नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी शुभ माना जाता है। इस दिन घर में समृद्धि लाने वाले काम किए जाते हैं और लोग अपने बच्चों की पढ़ाई या व्यवसाय की शुरुआत का संकल्प लेते हैं। इसे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता की राह खोलने वाला दिन माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दशहरे की धूम है और जगह जगह रावण का दहन होना है आज। कैसा उत्साह है, कैसी रौनक है, आइए ये हमारे तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक के पास चलेंगे। अभिषेक, क्या तस्वीरें हैं, क्या तैयारियां और कितनी रौनक देखने को मिल रही है?
बिल्कुल, देखिए हम गोरखपुर में मौजूद हैं, बाबा गोरक्षनाथ की नगरी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आज यहाँ नाथ संप्रदाय की परंपरागत तौर पर विजयादशमी के इस पावन मौके पर क्योंकि वो मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरख पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, लिहाजा एक और बड़ी जिम्मेदारी है उन पर कि आज इस कार्यक्रम में वो अगुवाई करते हुए और साथ ही साथ विजयादशमी की जो परंपरा रही है नाथ संप्रदाय की कि जो भी पीठाधीश्वर होता है वो दंडाधिकारी के तौर पर होता है, लिहाजा वो खुद इस शोभा यात्रा की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। शोभा यात्रा की शुरुआत शाम को होगी तकरीबन 4 बजे, जो गोरक्ष पीठ से होती हुई मानसरोवर रामलीला मैदान तक पहुंचेगी। वहां तक वो जाएंगे, रास्ते में तमाम लोग उनका अभिवादन करते हुए नजर आएंगे और वो भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। और एक बहुत बड़ी दिलचस्प बात ये कि तकरीबन 5 पीढ़ियों से एक मुस्लिम परिवार, जो गंगा जमनी तहजीब की बात कही जाती है, उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पर इस शोभा यात्रा के दौरान देखने को मिलता है। और 5 पीढ़ियों से लगातार यानी 100 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है जब वो मुस्लिम परिवार इस विजयादशमी के मौके पर निकल रही शोभा यात्रा का सबसे पहले अभिवादन करता है, अंगवस्त्र देकर फूलों की वर्षा करता हुआ। तो ये भी एक दिलचस्प मौका होगा आज शाम, जब खुद एक मुस्लिम परिवार जो कई पीढ़ियों से पीठाधीश्वर का अभिवादन करता है दंडाधिकारी के तौर पर, आज वो भी करता हुआ नजर आएगा। और पूरे शहर को खूबसूरती से सजाया गया है। मुख्यमंत्री के साथ साथ पीठाधीश्वर भी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज यहाँ दंडाधिकारी के तौर पर शोभा यात्रा निकालते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ 163 साल पुरानी रामलीला का मंचन यहाँ गोरखपुर में होता नजर आएगा। इसी तरह पूरे प्रदेश की बात करें तो परंपरागत तौर पर रामलीलाओं का मंचन, देश विदेश से आए हुए कलाकार, अयोध्या की बात करें तो तमाम जगहों पर भव्य जो कार्यक्रम है उनका आयोजन रखे गए। जी बिल्कुल, वाकई अभिषेक, जिस गंगा जमुनी तहजीब की आपने बात की वो भी एक बेहद बड़ी मिसाल वहाँ पर पेश करती है। आपके पास वापस लौटूंगी, मुंबई से हमारी सहयोगी उनाइजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनाइजा, वहाँ पर कितना उत्साह देखा जा रहा है? दशहरे का पर्व है और आज तमाम तैयारियां होगी, खासा रौनक होगी वहाँ पर। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मुंबई के शिवाजी पार्क में मौजूद हूं, जहां मुंबई का सबसे बड़ा दशहरा रैली जो है उसका आयोजन किया जाता है। तैयारियां तो शुरू हैं। उत्साह की बात जो अगर आप देखें तो इन जो चेयर जो तैयारियां हैं, ये जो चेयर लगी हुई हैं, जो कुर्सियां लगी हुई है, भगवा झंडा लगा हुआ है, भगवा पूरी तरह से स्टेज बनाया गया है। इस चेयर को यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का उत्साह रहेगा आज के दिन में। यहाँ पर आपको एक और ख़ास बात मैं ये बता दूं कि जो यहाँ दशहरा रैली होती है वो बहुत ख़ास होती है, क्योंकि ये बाला साहब ठाकरे के ज़माने से उन्होंने तब से ही हो रही है, लगभग 60 साल के करीब हो रही है ये रैली होते होते। ये सिर्फ दशहरा रैली नहीं होती है। मुंबई की अगर दशहरा रैली की बात करें तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें होती हैं। हमेशा से ही बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के सुप्रीमो रह चुके हैं, वो अपनी जनता से एक तरह से इस स्टेज से संवाद करते थे, उनसे बातचीत करते थे। ये जो मंच है यहाँ पर, यही वो मंच है जिससे वो संबोधित करते थे। और आज ये मंच की और भी खासियत है, क्योंकि आने वाले बीएमसी चुनाव में बहुत सारी घोषणाओं की उम्मीदें हैं इस मंच से। आज ये भी देखा जाएगा कि जिस तरह से पिछले दिनों में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आए हैं, आज भी इस मंच पर दोनों साथ में नजर आने की संभावनाएं हैं। बीएमसी चुनाव को चलते बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों की नज़र इस रैली पर टिकी हुई है। मुंबई में जो ये रैली होती है ये हमेशा से ख़ास होती है। यहाँ से बहुत सारी जो है चीज़ें निकल कर आती हैं। मुंबई में टोटल जो सीट्स हैं उन 224 सीटों पर चुनाव होना है। आज के दिन पे ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों भाई साथ आएंगे और कुछ घोषणाएं होंगी दोनों की तरफ से। इसलिए आज का दिन जो है, आज की इस साल की रैली और ख़ास मानी जा रही है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि जिस तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आए हैं, अलायंस की जो बात हो रही है, शायद अनुमान लगाया जा रहा है कि आज उस अलायंस की घोषणा होगी और बहुत सारी क्लैरिटी होगी। इसलिए भी आज की ये दशहरा रैली
जिस तरह से देखी जाती है, खास है लगभग पिछले साल की बात करें तो लगभग 2 लाख से ज़्यादा जो है यहाँ पर लोग मौजूद थे, इस रैली को अटेंड कर रहे थे। और आज भी चूँकि आने वाले बीएमसी चुनाव हैं, लोगों की नज़रें आज की रैली पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं होने की उम्मीद है, इसलिए और भी ज़्यादा जो है लोगों के यहाँ पर आने की उम्मीद है। जो यूबीटी के जो लोग हैं, जो उद्धव ठाकरे के चाहने वाले हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि राज ठाकरे भी यहाँ पर मौजूद होंगे। उनके जो लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। ये जो रैली है, इस तरह की रैली हमेशा से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही है और हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारे लोगों की निगाहें जो है इस पर टिकी हुई है। जैसे मैंने बताया कि बीएमसी चुनाव जो हैं वो इस बार के ख़ास रहेंगे, क्योंकि अब तक के 20 साल हो रहे हैं जब से बाला साहब ठाकरे का देहांत हुआ है। उसके बाद में भी जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह से सेना की कमान संभाली थी, तब भी वो नज़र नहीं आए थे। दोनों के बीच में जो दरार पड़ गई थी, आज उस दरार को मिटता हुआ लोग देख सकते हैं, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। बिल्कुल उनाइजा, सभी की निगाहें इस पर टिकी है और बेहद भव्य वहां पर तैयारियां हैं।